हेलो, राधे राधे मेरी टू फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो ये शाम का समय है और बन रहा है हमारा खाना। खाने में क्या बन रहा है? हमारी श्री जी की पसंद की कढ़ी और अरवी की सब्जी। हाँ जी, तो ये हमारा खाना मतलब हमारा भोग आज का यही रहेगा शाम का। तो छाछ रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसमें तपेले में ही मैंने बेसन घोल लिया था, तड़का लाए कढ़ी में और इसी में डाल दूंगी, क्योंकि अभी बर्तनों की शॉर्टेज चल रही है, बर्तन पूरे मंजन में रखे हैं। तो बस कढ़ाई मतलब थी, पर वो नॉन स्टिक वगैरह थी, तो फिर मैं निकाली नहीं थी मैंने। मैंने कहा मैं एक में काम चला लूँगी, क्योंकि फलाहार बनता है बेटे का, फिर अलग बर्तन निकलते हैं, बर्तन को वैसे ही बहुत निकाल लेती हूँ मैं। और फिर बहुत बोझ हो जाता है बर्तनों का वैसे ही। रोज़ डेली बहुत बहुत सारे बर्तन, अंदर भी बाहर भी, है ना? तो बस यहाँ मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया है, अब मैं यहाँ एक तरफ अरबी में तड़का लगाऊंगी। बस हरी मिर्ची वगैरह काट के बघाड़ती हूँ मैं। सिंपल सी मेरी सब्जी। और आटा ला के रख दूँगी, रोटियाँ थोड़ी लेट बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी बेटा-बेटी आने वाले हैं, वो लोग भी ना रात तक आ जाएँगे। तो इतना तैयार करके रखूँगी, फिर आएँगे जब मैं रोटियाँ उतारूँगी। है ना जी? तो सब्ज़ी तो अच्छी सिंपल सी बनाई थी मैंने, मसाला डाल के अच्छी बनी थी। और अब वो लोग आ गए थे, फिर बना रही थी मैं रोटियाँ। है ना? जब तक तो मैंने चेंज भी कर लिया था, वो लोग आए थे अब तक। तो बस ये मेरा रात का समय था, ये हो गया था हम लोगों का खाना वगैरह, उनके लिए फिर बना रही थी मैं रोटियाँ और गरम-गरम। तो और मौसम तो अभी ऐसा हो रखा है, कुछ बता नहीं सकते कब पानी आ जाए, है ना? तो अभी तो सफाई वगैरह शुरू, इसलिए कुछ सामान सुखाने का कुछ करने से यहाँ पे आज सुबह मैं उठी, इतना पानी गिर रहा था। और थोड़ी देर धूप निकलती है सुबह और फिर वैसे ही बादल हो जाते हैं। मतलब इंद्र देवता सावधान कर रहे हैं कि अभी तुम कुछ सुखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम परेशान होगे। मतलब वो सिग्नल दे देते हैं पहले ही। तो ये सुबह का समय है, मेरे और काम तो हो गए हैं। तो ये बेटी के बालों में पैक लगा रही थी मैं, क्योंकि इसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो बस वही आई थी, मैंने कहा मैं जो लगा रही हूँ वो तो को लगाना शुरू करती हूँ। मतलब इसके तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल, मुझसे ज़्यादा इसके झड़ रहे हैं। इतने लंबे लंबे बाल थे, सब कटवा दिए हमने। उसने कटवा लिए थे अभी की, कटवा ली थी मम्मी, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं बाल, इतने मोटे थे। तो मैंने कहा मैं लगा देती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर 1-2 घंटे बाद नहा लेना। तो मैंने पैक लगाया था और फिर बचा था पोछा लगाना, तो मैं लगा रही हूँ पोछा। और ये जो दिन है ये नवरात्रि के, इस बार 2 मतलब इस बार नवरात्रि 10 दिन की है, तो 2 चतुर्थियाँ पड़ी थी, है ना? तो ये दूसरी वाली चतुर्थी ना, उस दिन को व्लॉग है ये, सुबह का। तो यहाँ पोछा लगा के और कपड़े सब बच्चे मतलब लेके आए थे साथ में धुलने के, जैसे टॉवेल, चादर, मतलब बेडशीट वगैरह जो-जो कपड़े लगने थे उनको वो यहाँ लेके आए थे। तो बहुत सारे कपड़े थे धोने के, तो वो भी धोना है मुझे। तो बस लगा रही थी मशीन, उसके बाद कपड़े छाँट-छाँट के लगाती हूँ मैं। कई बार कपड़े क्या होता है, कई क कपड़े कलर छोड़ते हैं, दूसरे कलर कपड़ों में कर देते हैं। ऐसी गलती हो चुकी है मेरे से एक बार। एक बार नहीं, कई बार हो चुकी है। इसलिए मैं देख लेती हूँ आज के पहले कपड़े, क्योंकि फिर वो कपड़ों में दाग छूट जाते हैं, बच्चे के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस वो देख-देख के कर रही थी मैं। और फिलहाल तो जिस दिन मैंने मशीन लगाई थी उस दिन तो धूप थी अच्छी। मैंने कहा शायद सूख जाएँगे, धोना तो था ही। मैंने कहा इनको रखने से कोई मतलब नहीं है, धो लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो बस यहाँ मशीन हो गई थी मेरी 2 बार, उनको कपड़ों को निकाल के मैं अब निचोड़ने की बारी थी। जिनको ब्रश लगाना था ब्रश, जिनको कूटना था उनको कूटेंगे। उस हिसाब से पूरे कपड़े धुल के और फिर ड्रायर होंगे कपड़े। निचोड़ने तो हाथ से ही पड़ते हैं, कितने भी तुम कर लो तो फिर हाथ से करके ही मैं, और फिर साफ़ होते हैं कपड़े। कॉलर वगैरह जो शर्ट वगैरह रहती है, उनको तो लगाना ही पड़ता है ब्रश। है ना जी? तो बस यहाँ ये कपड़े थे, सारे हो गए थे, इनको धो के और फिर अगला काम करूँगी। अभी इनको फिर करके नहाऊँगी मैं पहले तो, क्योंकि मेरे को गीले हो जाते हैं ना, इस वज़ह से मैंने नहाया नहीं था। और किचन का भी सारा काम बचा है, खाना बनाने का। है ना जी? गोविंद को तो उठा दिया था बेटी ने, तो सबसे पहले मैं यही कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा ये काम रह जाएगा तो फिर बहुत सारे कपड़े, थोड़े कपड़े तो गली में डाल देती हूँ, पर इनको तो ऊपर ही डालना है। इस वज़ह से पहले यही काम कर रही थी मैं, वरना मैं कई बार कपड़े ना दोपहर के टाइम ही धोती हूँ। कई बार ऐसा होता है, दोपहर के टाइम ही धोती हूँ कपड़े मैं, अगर समय का वो रहता है तो। फिर ज़्यादा होते हैं तो फिर वो टेंशन रहती है कि नहीं डालना है ऊपर ले जाके, तो फिर धोने भी पड़ते हैं। फिर नहीं बच सकते। तो बस यहाँ कपड़े धुल गए थे, मेरा नहाना वगैरह भी हो गया था और कपड़े डालने आ गई थी मैं ऊपर। देखिए बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन फिर ये कब रंग बदल ले कोई ठिकाना नहीं इनका। है तो भी तेज़ धूप, पैर जल रहे थे मेरे और कपड़े भी सूख गए थे। 1 घंटे में सारे कपड़े सूख गए थे मेरे। ठीक है जी। तो बस यहाँ आज का मेरा व्लॉग छोटा ही था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा शूट जो-जो मैंने थोड़ा-थोड़ा कैप्चर किया था, मैंने वो बनाया है, मैंने व्लॉग मेरा तैयार किया है। तो आप लोग मेरा व्लॉग कैसा लगा? छोटा-सा मेरा व्लॉग प्लीज़ बताइएगा। वैसे लोग बड़े व्लॉग देखना पसंद करते हैं सब, है ना? तो बस ये सारे कपड़े डालूँगी मैं, उसके बाद जाऊँगी नीचे, फिर करूँगी हमारे देवी जी की, गोविंद की, सबकी पूजा आरती वगैरह होगी, सबका श्रृंगार होगा। और आजकल श्रृंगार में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि मैं उनको वैसे नॉर्मली इतना तैयार नहीं करती हूँ, मेरी लाडो को, गोविंद को।
पर अभी उनका श्रृंगार चल रहा है। ठीक है? तो करिए हमारे ये गोविंद के श्री जी के दर्शन। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइए। हमें लाडो रानी कैसी लग रही है ये बताइए। और सबको राधे राधे। जय माता दी। हरि बोल।